लानत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियो यान जब आगे बढ़ेगा तो इतना निर्दयी होगा। उसके परिवार की जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है कि उसके पास शानदार शोधन कौशल है जिससे हम उसे वापस पकड़ सकें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना मुश्किल होगा। 23 रंगों के नाजुक कमल के बीजों को देखते हुए जो धीरे धीरे कुछ ही दूरी पर आ रहे थे, वो हुआंगवांग को इससे संकट की एक अतुलनीय शक्तिशाली भावना महसूस हुई। वो हुआ ने अपने दांतों को जोर से भींचा, उसकी पुतलियां कसकर सिकुड़ गई, लेकिन उसने और अधिक अपमानित होने की हिम्मत नहीं की। अचानक उसके गले से एक गहरी चीख निकली और तुरंत ही उसके शरीर से उग्र लाल युद्ध क्यूई बह निकली और अंत में एक विशाल लाल आग के बादल में बदल गई जो 100 फीट लंबा था। जहां तक उसकी आकृति का सवाल है, वो अग्नि बादल के बीच में था। उसके चारों ओर कुछ लपटें घूम रही थी जो समुद्र में चट्टानों पर टकराने वाली लहरों की तरह तेज गड़गड़ाहट की आवाज कर रही थी, जिससे लोगों को थोड़ा उदास महसूस हो रहा था। वो भावना अकेले अंतहीन समुद्र का सामना करने जैसा है, जिससे लोग प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। आकाश में लाल आग के बादल छाए हुए थे और आग का तापमान आसमान को ढक रहा था, लेकिन फिर भी जियाओ यान के बुद्ध के उग्र अग्नि कमल की तुलना में, जिसमें 23 तरह की अलग अलग आग थी, ये उल्लेख करने लायक नहीं था। यी हुओं में दुनिया और किसी पार्टी के माहौल को बदलने की भयानक शक्ति है। ये वास्तव में सच है। सभी प्रयासों के साथ राक्षसी जानवर पहाड़ों की गहराई में आसपास का क्षेत्र अचानक लंबे समय से सूखा लग रहा था। हवा में नमी भी वाष्पित हो गई थी। जब सूखी हवा को शरीर में सांस लिया गया तो गले से हवा का एक झोंका आया, दर्दनाक सूखापन। जाओ, उसकी आंखें उस विशाल अग्नि बादल को घूर रही थी जो मार्शल आर्ट के प्रदर्शन के तहत आकाश और पृथ्वी को भर रहा था। पूरा शरीर थोड़ा कांप उठा और फिर अचानक अंतरिक्ष को चीरती हुई एक कर्कश ध्वनि फूट पड़ी जो एक रंगीन धारा में बदल गई, एक भयानक और अद्वितीय गर्म हवा के साथ मिश्रित। आकाश को अभिभूत कर दिया और दूरी में आग के उग्र लाल समुद्र को ढक दिया। अग्नि बादल, सामंजस्य, ट्रिपल राशोमोन गेट। एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ वू हुआन ने उस रंगीन धारा को देखा जो फूट पड़ी। वू हुआन ने बिल्कुल भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। अपने हाथ के निशान के हिलने से उसके गले से एक चीख निकली। तुरंत आग का विशाल बादल अचानक हिंसक रूप से उछला और लपटें सीटी बजाती और घूमती रही। ये एक बेहोश हो गया जो उसके सामने 3 विशाल प्रकाश दर्पणों में संघनित हो गया। इन 3 तरफा दर्पणों की उपस्थिति वू हुआन के सामने एक 3 परत शक्तिशाली रक्षा का गठन किया गया था। हालांकि इसने वू हुआन के चेहरे पर एक पल में कुछ खून बहा दिया, लेकिन जाहिर है ये चीज बहुत अधिक प्रतिशोधी ऊर्जा का उपभोग करती है। दर्पण आकार में विशाल और चौकोर है, लेकिन इसमें एक शक्तिशाली बल है जो धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। यहां तक कि जियो यान भी हैरान रह गया जब उग्र लाल लड़ाकू क्यूई से बना विशाल 3 टुकड़ा प्रिज्म के आकार का दर्पण दिखाई दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस मार्शल आर्ट में ऐसे शानदार रक्षात्मक साधन होंगे। जियो यान ने खुद से पूछा, मुझे डर है कि अब भी उसके लिए अजीब आग या लड़ाई क्यूई का उपयोग करके इस तरह के जटिल रक्षा तरीकों को संक्षेप में प्रस्तुत करना मुश्किल है। ये वू हुआन वास्तव में स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र कहलाने के योग्य है और उसके पास वास्तव में कुछ खास है। जियो यान उस पल हैरान था, लेकिन बुद्ध रोष होलियान, जो पहले से ही लक्ष्य पर ताला लगा चुका था, बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। ये एक टेलीपोर्टेशन की तरह था। कुछ ही पलों में वो वू हुआन से बहुत दूर नहीं था। भयानक तेज हवा, यहां तक कि वू हुआन भी। उसके बगल में आसमान में भरे हुए आग के लाल बादल हल्के से लहरा रहे थे। बचाओ! एक बहुत ही गरिमापूर्ण भाव के साथ आने वाले भयानक अग्नि कमल को देखते हुए वू हुआन के हाथ की छाप अचानक बदल गई और एक धीमी आवाज के साथ
इसकी संघनित ऊर्जा से बने 3 तरफा विशाल प्रिज्म ने पतली हवा से भोर की तरह प्रकाश की किरण उत्सर्जित की। तुरंत ये वू हुआन के सामने मजबूती से विरोध किया गया, तांबे की दीवार और लोहे की दीवार की तरह अविनाशी, जैसे कि वो अग्नि कमल को भयंकर रूप से टकराने देने से डरता नहीं था। दोनों के बीच की दूरी एक पल में पहुंच गई। तुरंत 2 भयानक ऊर्जाएं, जो पहाड़ों को जलाने और समुद्र को उबालने के लिए पर्याप्त थी, जियाओ यान और हान फेंग की नसों में उल्का की तरह टकराई। अचानक तनाव में धमाका, दोनों संपर्क में है। संपूर्ण वॉरक्राफ्ट पर्वत श्रृंखला शांत हो गई और फिर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक ऊर्जा ने दंगा कर दिया और शानदार ऊर्जा हर जगह उड़ गई। ऐसा लग रहा था कि वे सभी प्रभावित क्षेत्र से पागलों की तरह भाग रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक हुए दंगे की ऊर्जा ने राक्षसी जानवर पर्वतों से दूर स्थित शक्तिशाली लोगों को भी घबराहट में अपनी हरकतें रोक दी, जो अपनी आंखों में अविश्वसनीय भय के साथ आकाश में दूर हो रहे युद्ध को देख रहे थे। इसे देखकर क्या वॉरक्राफ्ट पर्वत की गहराई में कुछ अधिपति फिर से अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं? एक बूढ़े व्यक्ति ने दूर से विशाल विस्फोट को देखा और खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, ये है वॉर। क्या उसने ये नहीं कहा कि वो अकेले राक्षसों का शिकार करने के लिए वॉरक्राफ्ट पर्वत की गहराई में गया था? उतार चढ़ाव को देखते हुए वो स्पष्ट रूप से दूसरों के खिलाफ लड़ रहा था। चौथा, कुछ लोगों को देखने के लिए ले जाओ। बस मामले में दूसरा बच्चा जिसने वॉर से लड़ाई की। वुचेंग में बाघ की सीट के ऊपर एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी राक्षसी माहौल को उजागर करता हुआ उसका सामना कर रहा था। एक पीला मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक क्रिया की तुलना कर रहा था। हाथ की हथेली गर्दन पर फैली हुई है। हां, आकृति ने भी शहर के स्वामी की उपस्थिति को देखा और जानबूझकर सिर हिलाया। ये उतार चढ़ाव, ये जियाओ यान है। पिताजी, चलो, तुम लड़की, जल्दी में देखो। एक दृढ़ व्यक्ति और एक परिचित व्यक्ति दोनों युएरू और युएयू थे। बूम! ये सन्नाटा केवल एक पल के लिए रहा और एक निश्चित केंद्र बिंदु से एक प्रलय जैसा ऊर्जा तूफान एक तूफान की तरह फूट पड़ा। भयानक ज्वाला ऊर्जा तूफान लगभग 100 मीटर दूर तक फैल गया। चूंकि बुद्ध के उग्र अग्नि कमल में विस्फोट हुआ, इसलिए भयानक शक्ति तुरंत फैल गई। बूम बूम बूम! विभिन्न अग्नि की भयानक शक्ति और 3 तरफा प्रकाश दर्पण की रक्षात्मक शक्ति क्रूरतापूर्वक एक साथ विलीन हो जाती है। बुद्ध का रोष कमल जियो यान के नियंत्रण में प्रकाश दर्पण की ओर उड़ गया। जब यह पहले प्रकाश दर्पण को छूता है तो जियो यान इसे झटका देता है और फिर भव्य बुद्ध का रोष कमल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। विस्फोट, बैंग बैंग बैंग! जिस क्षण बुद्ध के उग्र अग्नि कमल का विस्फोट हुआ, भयानक उच्च तापमान फैल गया और भयानक शक्ति ने सीधे पहले प्रकाश दर्पण को तोड़ दिया और फिर दूसरे प्रकाश दर्पण को बहुत जोर से मारा। बुद्ध के उग्र अग्नि कमल का भयानक उच्च तापमान असाधारण विनाशकारी शक्ति के साथ मिश्रित था। पहले प्रकाश दर्पण को तोड़ने के बाद ये सैकड़ों मीटर की लड़ाकू आत्माओं के घेरे के साथ दूसरे प्रकाश दर्पण से बुरी तरह टकराया। दोनों की टक्कर से बाहर निकलने का अभ्यास करें। बुद्ध के उग्र अग्नि कमल, जिसे जियाओ यान ने संघनित किया है, लगातार हमला कर रहा है और वू हुआन भी अपने पूरे शरीर की प्रतिशोधी ऊर्जा को जुटा रहा है। 3 परत वाले राशोमिन के शेष 2 प्रकाश दर्पणों की ओर हताश होकर संघनित हो रहा है। आग की भयानक शक्ति से बचाव करने की कोशिश कर रहा है। हमला! जियाओ यान के संघनित बुद्ध के रोष अग्नि कमल ने पहले रक्षात्मक प्रकाश दर्पण को तोड़ दिया। शक्ति भी तरंगों में कमजोर हो गई। जाहिर है कि तथाकथित ट्रिपल राशोमिन की रक्षा भी बेहद शक्तिशाली है। हालांकि जियाओ यान ने भी ठंडी सांस ली और फिर उसके शरीर में जलता हुआ जो बेतहाशा दौड़ने लगा और भारी दूधिया सफेद लौ से लड़ने वाली क्यूई उन अग्नि कमलों में बह गई जो धीरे धीरे अखाड़े में एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। अब जब हमारे पास प्रतिशोध है तो भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए
इस मार्शल आर्ट का केवल एक ही अंत है, मरो। हवा में लड़ाई जारी है। वू हुआन और जियाओ यान ने एक दूसरे के खिलाफ खेलते समय स्पष्ट रूप से अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए। बुद्ध के क्रोध अग्नि कमल पूरी तरह से फट गए और भयानक ज्वाला की लहरें पहले प्रकाश दर्पण को एक पल में तोड़ती है, और फिर शेष शक्ति भी दूसरे प्रकाश दर्पण की ओर गर्जना करती है। इसकी राजसी और क्रूर तबाही दूसरे प्रकाश दर्पण के ऊपर। बैंग बैंग बैंग। बुद्ध के उग्र अग्नि कमल के विस्फोट के बाद भयानक शक्ति ने अचानक जियाओ यान के कुशल नियंत्रण में दूधिया सफेद लपटों से घिरे एक ऊर्जा ड्रैगन का निर्माण किया। उसके दर्पण से टकराया। धिक्कार है। यह देखकर वू हुआ ने भी चुपके से कहा कि ऐसी स्थिति उसके लिए पूरी तरह से प्रतिकूल है। वो अकेला व्यक्ति है जो अपने शरीर की स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानता है। अगर उसने कड़ी मेहनत से अपनी ताकत विकसित की है तो उसने जो ट्रिपल सोलोमन दिखाया है, भले ही जियाओ यान अब 4 सितारा डू सम्राट है, वो उसकी मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ अरे अरे ये राशोमेन रक्षा विधियों में एक बेहद शानदार अस्तित्व है। किंवदंती है कि राशोमेन के 7 स्तर हैं। एक बार 7 स्तरों को जारी करने के बाद ये तुरंत 100 मील की जगह को कवर कर सकता है, भले ही ये डू सम्राट का शिखर हो। नहीं, ये भगवान स्तर के युद्ध कौशल के बराबर है। हालांकि उसके सामने वू हुआन नाम का ये लड़का उग्रलाल आभा से भरा है, लेकिन वास्तव में उसका स्वाद अलौकिक है। यहां तक कि ट्रिपल राशोमेन, जो 4 सितारा डू सम्राट पावरहाउस के हमले के बराबर है, आपकी अजीब आग की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता। जियाओ यान के दिल से गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज सुनाई दी, 1.1Z.C। और इस मार्शल आर्ट की आभा कुछ हद तक उस भूत के समान है जिसे तुमने पहले मारा था। हालांकि ये बहुत गहराई से छिपा हुआ था, फिर भी मैंने इसका कुछ हिस्सा खोज लिया। ओह, ये सुनकर जियाओ यान भी थोड़ा हैरान हुआ, इसलिए ऐसा कहना तर्कसंगत है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये वू हुआन जानबूझकर खुद से निपट रहा है। जाओ। जियाओ यान, जो सच्चाई जानता था, भी थोड़ा मुस्कुराया, फिर उस पर अपनी उंगली फड़फड़ाई और कई 7 रंग के अग्नि कमल युद्ध की ओर उड़ गए। हालांकि ये केवल 7 रंग का अग्नि कमल है, इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जियाओ यान ने जानबूझकर 23 रंग के बुद्ध के क्रोध अग्नि कमल का उपयोग नहीं किया। वास्तव में बुद्ध के क्रोध अग्नि कमल को 23 अलग अलग अग्नि के साथ मिलाकर बहुत सारी प्रतिशोधी ऊर्जा का उपभोग किया जाता है। जियाओ यान की वर्तमान डू चीगोंग विधि केवल आकाश के उच्च स्तर पर है। वो बुद्ध के रोष अग्नि कमल को एकीकृत करने के लिए कुछ बार उपयोग नहीं कर सकता। उसे आपातकालीन स्थिति में डू ची को भी रखना चाहिए ताकि इस मार्शल आर्ट को पीछे न छोड़ा जा सके। दूधी आसफेद ऊर्जा ड्रैगन और दूसरा प्रकाश दर्पण कुछ मिनटों के लिए गतिरोध में बिखर गया, कांच के टूटने की तरह एक पल में बिखर गया। और फिर ड्रैगन ने भी स्थिति का फायदा उठाते हुए अंतिम प्रकाश दर्पण की ओर बढ़ गया। अंतिम प्रकाश दर्पण स्पष्ट रूप से सबसे शक्तिशाली रक्षा वाला है। हाँ, आप निचले विमानों से वास्तव में असाधारण हैं। वू हुआन भी दहाड़ उठा जब उसने जियाओ यान को देखा, जिसने एक के बाद एक उसके 2 सोलोमन बचावों को तोड़ दिया था। लेकिन कोई भी इसे सुन सकता था, और ये वू हुआन की आवाज में भी स्पष्ट था। अगर ये आखिरी सोलोमन हार गया तो वू हुआन भी हार जाएगा। ये सुनकर जियाओ यान ने भी अपनी पुतलियां कस ली और फिर आश्चर्य से वू हुआन को देखा। हालांकि वो निचले तल से आया था, उसने कभी किसी और को यह रहस्य नहीं बताया। किंग युआन की डू शेंग की ताकत के साथ निश्चित रूप से वो नहीं जानता होगा, और किंग युआन अभी भी कोमा में है और दूसरा अल्केमिस्ट एसोसिएशन है। कहने की जरूरत नहीं है, ये इस तथ्य से जाना जा सकता है कि युएरू ने पहले खंडहरों में कानून की रक्षा करने में संकोच नहीं किया था। ओह, वू हुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओ यान ने भी संदेह से पूछा। मेरे साथ मूर्ख की तरह व्यवहार मत करो। अगर दूसरे नहीं जानते तो मैं अभी भी कैसे जान सकता हूं?
क्या पिछली जादुई छाया की शक्ति को अवशोषित करना आसान है? वू हुआन का चेहरा भी घिनौना हो गया और फिर उसकी उग्र लाल आभा धीरे धीरे उसके प्रकाश दर्पण के चारों ओर लिपट गई। वू हुआन के आशीर्वाद के तहत अंतिम सोलोमन मजबूत हो गया। ये व्यक्ति नहीं रह सकता। जियाओ यान ने भी वू हुआन के शब्दों से कुछ अलग सुना। ऐसा लगता है कि इस वुचेंग में समस्याएं होनी चाहिए। जियाओ यान ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। चमकदार सोलोमन के संरक्षण में वू हुआन भी हंसा, क्योंकि उसके सामने जियाओ यान केवल 3 स्टार डू सम्राट के मध्य चरण की ताकत था और वो प्रतिष्ठित 3 स्टार डू सम्राट का शिखर था। इस तरह के व्यक्ति से निपटने के लिए वू हुआन के पास बहुत शक्ति है। बड़ा आत्मविश्वास एक झटके में मारना सुनिश्चित करता है। इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन कह सकता हूं। मैं इसके लिए नहीं कह सकता। जियो यान ने अंत में अपने ज्वाला विशाल ड्रैगन पर एक अत्यंत अत्याचारी बल भी डाला और फिर उसने विशाल ड्रैगन को नियंत्रित नहीं किया और विशाल ड्रैगन को उग्र होने दिया और अंतिम सोलोमन मजबूत प्रकाश दर्पण को मारा। दूधिया सफेद लौ में लिपटे विशाल ड्रैगन ने मजबूत उग्र लाल डू क्यूई प्रकाश दर्पण पर बुरी तरह से प्रहार किया और अचानक चिंगारियां भड़क उठीं और राक्षसी जानवर पहाड़ों में गहरा आकाश भी थोड़ा हिल गया। दूधिया सफेद ड्रैगन के पीछे जियाओ यान ने भी वू हुआन को घूरा और फिर धीरे से अपने बाएं हाथ से उसके पीछे भारी शासक को छुआ। उग्र लाल प्रकाश दर्पण की सुरक्षा के तहत वू हुआन ने भी अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़ी और फिर तलवार की नोक ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां जियाओ यान था। इस तलवार को कैदी युआन कहा जाता है और तुमसे पहले तुमने स्वर्ग के बहुत से पसंदीदा लोगों को मार डाला है। तुम इस तलवार पर मर सकते हो और तुम एक प्रथम श्रेणी के कीमियागर के रूप में अपना नाम बर्बाद नहीं करोगे। और मुझे तुम्हारे शरीर पर लगी लौ में भी बहुत दिलचस्पी है। उसके बाद वू हुआन की लंबी तलवार की नोक पर तेज गति से घूमने वाले पवन ब्लेडों का एक घेरा था, जैसे कि ब्लेडों से ढका एक सियान क्षेत्र। क्या यह है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना कुछ जानते हो और मुझे तुम में थोड़ी दिलचस्पी भी है। जियो यान के कहने के बाद उसके शरीर में मौजूद डू क्यूई अचानक घूम गया और उसके शरीर में मौजूद फेनजुए तेज गति से दौड़ने लगा। जियो यान के साथ कैदी वॉरक्राफ्ट पर्वत की गहराई से एक भावुक आवाज गूंजी आवाज बस गिर गई और वू हुआन के हाथ में लंबी तलवार कई बार उड़ी, एक ग्रे रोशनी उत्सर्जित करते हुए, और एक राक्षसी मौसम उभरा और फिर वू हुआन ने संकोच नहीं किया। ये सीधे एक उल्का में बदल गया और जियो यान कहा था, इस पर ध्यान नहीं दिया। मर जाओ। वू हुआन एक पल में जियो यान के सामने कुछ मीटर आगे आ गया और पाया कि जियो यान हिल नहीं रहा था, जैसे कि उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया हो, और फिर ठंडी सांस ली। हालांकि ये जियाओ यान 3 सितारा लड़ाकू सम्राट के मध्य चरण में ही है, लेकिन उसके परिष्कृत कौशल सम्राट के स्तर के हैं और उसकी आत्मा की शक्ति कमजोर नहीं है। हालांकि वो नहीं जानता कि वे इस आत्मा को किस लिए चाहते हैं। जियाओ यान को अपनी आंखें बंद करके देखकर वू हुआन के हाथ में लंबी तलवार ज्यादा देर तक नहीं टिकी और उसके हाथ में अजीब लंबी तलवार अचानक कांप उठी। एक छोटी गहरी रोशनी लगभग अंगूठे के आकार की तुरंत बाहर निकल गई। जैसे ही रोशनी दिखाई दी, अंतरिक्ष कुछ बार कांप उठा। शबू, भयानक रोशनी ने जियाओ यान पर हमला किया जो पास ही था। हाथ के इतने पास भयानक रोशनी को महसूस करते हुए जियाओ यान ने भी अचानक अपनी आंखें खोली और फिर अपने पीछे भारी शासक को तुरंत उतार दिया। गहरी नींद में एक विशालकाय अजगर अचानक जाग उठा और शक्तिशाली बल और भयानक रोशनी क्रूरता से विलीन हो गए। एक साथ आकाश शासक को तोड़ने वाली 7वीं परत। एक पैर से दुश्मन को नष्ट करो। मेरे लिए इसे तोड़ दो। इस भयानक मार्शल आर्ट हमले के सामने जियाओ यान ने भी ठंडी सांस ली और फिर अपने हाथ में अलग आग के प्राचीन शासक को उठाया। जैसे जैसे उसके शरीर के चारों ओर दूधिया सफेद ज्वाला ऊर्जा
अधिक से अधिक हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करती गई। अचानक से शून्य से एक ठोस उग्र ऊर्जा का निशान उभरा। ये अंतरिक्ष से बाहर निकल गया और अंत में जियाओ यान के शरीर के चारों ओर लिपटा, बेतहाशा घूमता हुआ। इन ऊर्जाओं के घूमने के साथ हवा का एक झोंका अचानक उभरा और सभी दिशाओं में बह गया। आकाश में बड़ा पेड़ कांप रहा है। लौ तरंग शासक को विभाजित करती है। जियाओ यान की जोरदार चीख के साथ मूल रूप से काले रंग का भारी शासक भी भव्य रंगों में फट गया और फिर जियाओ यान ने दोनों हाथों से भारी शासक को उठाया और आने वाली लंबी तलवार की रोशनी का सामना किया, हिंसक रूप से काट दिया। अनंत अग्नि के प्राचीन शासक से एक झुलसाने वाली भयावह शक्ति निकली और फिर 100 मीटर तक ऊंची एक शॉक वेव बनी, जो चेहरे पर वार कर रही लंबी तलवार की रोशनी में सीटी बजा रही थी। भारी शासक और प्रकाश ने बस एक दूसरे को छुआ और फिर प्रकाश ने कुछ सेकंड के लिए प्रतिरोध किया और फिर तुरंत नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से मुरझा गया। शॉक वेव ने टूटे हुए बांस की तरह हाथ में लंबी तलवार लिए मार्शल भ्रम पर भी हमला किया। इस समय वू हुआन का चेहरा भी काला पड़ गया। उसने पहले स्पष्ट रूप से जियो यान की ताकत को कम करके आंका था, क्योंकि वू हुआन ने यह भी पाया कि जिस क्षण उसने जियो यान के पीछे से भारी शासक को हटाया, जियो यान की आभा तुरंत बढ़ गई। सैमसंग डू डी का शिखर, वू हुआन की मुस्कान की उसने टिकट जीता था, वो भी जियो यान के सामने खो गई, जो अचानक 3 सितारा डू डी के शिखर पर था। ये कैसे संभव है? वू हुआन ने अविश्वास में जियाओ यान को देखा, लेकिन इस समय वो इतनी परवाह नहीं कर सकता था। वू हुआन ने ठंडी सांस ली और फिर उसका पूरा शरीर आग की लाल आभा से भर गया, जैसे उसके हाथ में एक लंबी तलवार हो। लंबी तलवार के ऊपर पहले से ज्यादा तेज रोशनी की एक और किरण ने जियाओ यान पर हमला किया। वू हुआन को यह भी स्पष्ट है कि जियाओ यान का सामना करना, जो 3 सितारा डू डी के शिखर पर भी है, अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करता है तो वो खत्म हो जाएगा। बूम बूम बूम, भयानक हमलों की एक और लहर। इस बार वू हुआन द्वारा इस्तेमाल की गई लंबी तलवार की रोशनी एक बार फिर लौ के झटके से फैल गई। हालांकि वू हुआन एक संक्षिप्त आश्चर्य के बाद सामान्य हो गया और फिर उसके दिल में एक योजना भी थी। चूंकि ये मामला है, तो वो केवल अपने सबसे मजबूत साधनों का उपयोग कर सकता है। वू हुआन का मानना है कि भले ही ये जियो यान कूद रहा हो, वो ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। ये उसके सबसे मजबूत हमले के तहत भी उल्लेख करने योग्य नहीं है। जियो यान के भयानक हमले को प्राप्त करने के बाद वू हुआन की भुजा हिंसक रूप से हिल गई और फिर लंबी तलवार ने आकाश की ओर तिरछी दिशा में इशारा किया और फिर लंबी तलवार ने अचानक हवा के टूटने की आवाज के साथ जियो यान की ओर इशारा किया। भयानक काली ऊर्जा हवा के साथ जमीन में फैल गई और तुरंत आसपास के पेड़ और पत्थर एक पल में पाउडर में बदल गए। कैदी पक्षी, अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और लंबी तलवार की नोक पर एक पहाड़ की धार की तरह एक उग्र लाल द्वेष फूट पड़ा। एक अतुलनीय रूप से तीखी और चुभने वाली ध्वनि के साथ प्रचंड लाल प्रकाश बिजली की तरह अंतरिक्ष में घुस गया और सीधे दूरी पर जियाओ यान पर वार किया। जहां भी वो लाल प्रकाश गुजरा, पूरा आकाश थोड़ा कांप उठा। इस मार्शल आर्ट का पूरा प्रहार इतना भयानक है। जियाओ यान की जेट ब्लैक पुतलियां लगभग एक लाल तलवार की रोशनी में लिपटी हुई थी, जो आकाश और जमीन को ढक रही थी। प्राथमिक लक्ष्य के रूप में जियाओ यान महसूस कर सकता था कि उस लाल तलवार की रोशनी में कितना भयानक और भयंकर आक्रमण निहित था। हालांकि ये मामला है, जियाओ यान को भी पूर्ण विश्वास है, किसी भी आक्रमण को उसकी अपनी अजीब आग के नीचे ही समाप्त होना होगा। थोड़ी गर्म हवा का एक घूंट उसके फेफड़ों में गहराई से समा गया। जियाओ यान ने उस मध्य हवा में एक धीमा और मजबूत कदम आगे बढ़ाया। उसने अपने सिर के ऊपर अपने हाथ में अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को पकड़ रखा था।
उसकी भुजाओं पर नीली नसें उभरी हुई थी, एक लहराती रेखा की तरह, एक सांप की तरह। अगले ही पल जियाओ यान की बाह कांप उठी और उसके हाथ में अनंत अग्नि का प्राचीन शासक अचानक गिर गया। अचानक दो जंगली चीखें सुनाई दी और तुरंत भारी शासक के ऊपर एक विशाल दूधिया सफेद शासक, 100 फीट लंबा, टूटे हुए बांस की तरह एक भयानक क्षमता के साथ बाहर निकला। जिस क्षण चिमांग बाहर निकला, अंतरिक्ष एक झील की तरह था जिसे एक बोल्डर में फेंक दिया गया था, और एक बड़ा उतार चढ़ाव था। मूल रूप से बरकरार पृथ्वी, एक 100 मीटर चौड़ी दरार, चिमांग के प्रक्षेप वक्र के साथ तेजी से फैल गई। विशाल दूधिया सफेद सौझांग चिमांग बिजली की तरह जियाओ यान के हाथों से चमक गया, और जहां भी वो रास्ते में गया, चीमैन की रोशनी से छोटी ऊर्जा बन निकली, जिससे सीधे आसपास का स्थान बिखर गया। आकाश में सौझांग आकार की उग्रलाल चमकदार तलवार की रोशनी आकाश के आधे हिस्से पर कब्जा कर लेती है, और ये सौझांग दूधिया सफेद लाल चमक भी है जो अर्धचंद्र की तरह सीधे बाहर निकलती है। दो बेहद भयानक हमले उल्कापिंड की टक्कर की तरह एक दुर्घटना शुरू करने वाले हैं। हवा में दूधिया सफेद शासक की रोशनी और उग्र लाल तलवार की रोशनी आखिरकार अगले ही पल भयंकर रूप से टकरा गई। हालांकि आकाश में टक्कर वो चौंकाने वाला विस्फोट नहीं था जो कल्पना के अनुसार आकाश में गूंजता था, लेकिन अजीब बात यह है कि कोई आवाज नहीं थी। आकाश दूधिया सफेद और उग्र लाल जैसा है कि अलग अलग रंगों के पानी के दो समूह आगे पीछे लड़ रहे हैं। हालांकि ये टकराव बेहद शांत और मौन है, लेकिन वो स्थान बेहद विकृत हो जाता है जहां दो भयानक ऊर्जाएं संपर्क में आती है। एक अवास्तविक भयानक एहसास। वॉरक्राफ्ट पर्वत की गहराई में इस शांत जगह में हवा में आगे पीछे लड़ती ऊर्जा से एक हल्की फुफकारने की आवाज आ रही है। दूधिया सफेद और उग्रलाल दो विशाल बादलों की तरह वॉरक्राफ्ट पर्वत की गहराई में आकाश को ढंकते हुए प्रतीत होता है कि शांतिपूर्ण टकराव, लेकिन वे सभी दूसरे पक्ष को निगलने का विचार रखते हैं। जियो यान ने उस 100 फीट की रोशनी के पीछे हवा में ऊर्जा के दो विशाल समूहों को घूर कर देखा। उसका पूरा व्यक्ति ऐसा था मानो वो गिर गया हो। उसका चेहरा कागज की तरह थोड़ा पीला पड़ गया था और उसका शरीर हिल रहा था। अगर उसने अपने हाथ में एक भारी शासक के साथ जमीन को नहीं छुआ होता तो वो अपने शरीर को स्थिर करने में असमर्थ होता और केवल हवा से नीचे गिर सकता था। जाहिर है, इस बार उसने आकाश शासक और पहली परत को तोड़ने की 7वीं परत का पूरी तरह से उपयोग किया और जियो यान के शरीर में प्रतिशोध के अंतिम निशान को पूरी तरह से निचोड़ दिया। सौभाग्य से जियाओ यान एक कीमियागर था और जैसे ही वो उतरा, उसने अंगूठी से कई औषधीय गोलियां निकाली और वू हुआन की ईर्ष्यापूर्ण निगाहों के नीचे उसे खा लिया। जियाओ यान की तुलना में वू हुआन इतना भाग्यशाली नहीं था। वो एक पल में बीच हवा में गिर गया। यूयू पढ़ने में जियाओ यान से बेहतर नहीं था, लेकिन उसका चेहरा वैसा ही था, कागज की तरह पीला। वो घबराहट से उस ऊर्जा को देख रहा था जो हवा में दो समूह लगातार एक दूसरे को खा रहे थे और निगल रहे थे। इस समय उन दोनों की आंखें हवा में ही थी। थोड़ी देर के लिए राक्षसी जानवर पहाड़ों की गहराई में वे बेहद भयानक विनाशकारी शक्ति वाले दो ऊर्जा समूहों के बीच टकराव के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। दो दूधिया सफेद शासक चमक और ज्वलंत लाल तलवार चमक जो लगातार आकाश में निगल रहे थे और उलझे हुए थे, अचानक उबलते पानी की तरह थे, हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रहे थे और तुरंत ऊर्जा के दो अचानक उन दोनों की आंखों में सूझ गए। ऊर्जा के दो विशाल समूहों को देखकर जो अचानक और अजीब तरह से फूल गए, किसी कारण से उन दोनों को बेचैनी का एहसास हुआ। जब विस्तार एक निश्चित महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया तो दो विशाल ऊर्जाओं ने अचानक सभी आंदोलनों को रोक दिया और एक छोटे से प्रकाश बिंदु की तरह अजीब गहरी चमक अचानक प्रकट हुई। अजीब चमक की उपस्थिति के साथ
अंतरिक्ष में अचानक उतार चढ़ाव हुआ। जियो यान और वू हुआन के सबसे मजबूत प्रहारों से ऐसा लगता है कि संपर्क और एक दूसरे को निगलने के बीच थोड़ा उत्परिवर्तन हुआ है, और इस स्थिति में यहां तक कि वे खुद भी बेहद चकित और हैरान महसूस करते हैं। ऊर्जा के दो समूहों में प्रकाश का धब्बा तेजी से फैल गया। अंत में प्रकाश का धब्बा अधिक से अधिक चमकदार हो गया, और इस समय अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव अधिक से अधिक हिंसक हो गया। आसमान से चमकदार रोशनी चमक उठी। जब आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा प्रचंड थी, तो दूधिया सफेद और उग्र लाल ऊर्जा समूह अंततः ऊर्जा के परिवर्तन को सहन नहीं कर सका। अचानक एक बहुत ही भयानक तूफान लेकर एक जोरदार धमाका हुआ, जो हवा से आया। ये बीच से बह गया, तूफान गुजर गया और अंतरिक्ष हिल गया। बूम बूम बूम। भयानक दूधिया सफेद शासक की चमक और उग्र लाल तलवार की चमक आखिरकार पूरी तरह से फट गई। दूधिया सफेद शासक की चमक और उग्र लाल तलवार की चमक के मिलने की जगह से लहरों का एक घेरा फैल गया। जानवरों की मूल रूप से खामोश पर्वत श्रृंखला भी इस समय आग की लपटों में फट रही है। आकाश की गर्जना और दहाड़ लगातार सभी दिशाओं से आ रही है। राक्षसी जानवर पहाड़ों में। जियो यान की आकृति भी जल्दी से पीछे हट गई। जिस समय वो पीछे हटा, उसके हाथ में एक नाजुक जेड की बोतल दिखाई दी। जेड की बोतल में कई उत्तम औषधीय गोलियां थी, और उसने जल्दी से औषधीय गोलियों को अपने मुंह में भर लिया। खेल के बीच में उसने क्रमिक रूप से बुद्ध के रोष, अग्नि कमल और सबसे भयानक सात परत वाले आकाश तोड़ने वाले शासक का उपयोग किया, जो उसके लिए काफी भारी खपत भी थी। और साथ ही उसने वू हुआन का फायदा उठाते हुए हुआंग क्वान तियानवू को संघनित करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का भी इस्तेमाल किया। जब भयानक चिमन का विरोध किया गया, जो आसपास की स्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे, तो इसने चुपचाप आसमान को तोड़ने वाली बैजांग चमक की शक्ति का इस्तेमाल किया और विस्फोट किया। भीषण युद्ध में जियो यान के अचानक गुस्से के कारण वू हुआन की आत्मा पर क्रूर हमला हुआ, इसलिए वो एक सेकंड के लिए सुस्त हो गया, और फिर वू हुआन विस्फोट के केंद्र से बच सकता था। ये आत्मा हमला गलत था। इस समय वू हुआन को भी जियो यान ने सबसे विनाशकारी क्षेत्र में पूरी तरह से बहा दिया था। जियाओ यान के कई हमलों के बाद, यहां तक कि एक मजबूत आदमी जो वास्तव में 4 सितारा डू तक पहुंच गया है, अगर वो चौंका तो निश्चित रूप से गंभीर चोटों में गिर जाएगा। जियाओ यान को एक की शक्ति के बारे में सब पता था। एक ने विशेष रूप से आत्मा पर हमला किया, और दूसरे के पास विनाश जैसी विनाशकारी शक्ति थी। तीनों एक में मिल गए। शक्ति भयानक थी। तूफान शून्य में एक प्राकृतिक आपदा की तरह था, जो भयावह तापमान और विनाशकारी सदमे की लहर को तेजी से छोड़ रहा था। उस तरह के झटके को जियाओ यान भी आसानी से छूने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि 7वीं परत तोड़ने वाले आकाश शासक और बुद्ध के रोष अग्नि कमल की शक्ति बेहद शक्तिशाली है। वो हुआन की ताकत भी बेहद अत्याचारी है। इसके अलावा ये व्यक्ति थोड़ा अजीब है। मुझे डर है कि इसे मारना मुश्किल है। जियाओ यान का आंकड़ा तेजी से पीछे हट रहा था। उसी समय उसकी आंखें तेजी से चमक उठीं। दहाड़। और जब यह विचार जियाओ यान के दिल से गुजरा, तो दूर से विशाल ज्वाला तूफान हिंसक रूप से कांप उठा, और घूमने की गति वास्तव में धीरे धीरे धीमी हो गई। फिर यह पागल हत्या के इरादे से भर गया। ज्वाला तूफान से दहाड़ने की आवाज आई। निश्चित रूप से वो मरा नहीं। क्रोध की दहाड़ सुनकर जियाओ यान का दिल थोड़ा डूब गया। वो एक 3 सितारा डू सम्राट शिखर शक्ति को एक झटके में मारना चाहता था। ये थोड़ा सनकी लग रहा था। हालांकि जब से उसे पदोन्नत किया गया है, वो अपने दायरे को स्थिर नहीं कर पाया है, इसलिए मार्शल आर्ट से निपटना भी मुश्किल है। धमाका। क्रोध की दहाड़ के कुछ ही समय बाद दर्जनों फीट के विशाल पंजे तूफान से भयंकर रूप से बाहर निकल आए। तुरंत एक आकृति को जबरन ज्वाला तूफान से बाहर निकाल दिया गया। अतुलनीय आक्रोश से भरी रक्तलाल आंखें दूरी में जियाओ यान को घूर रही थी।
ये आकृति मूल राजसी वुहुआन थी। इस समय वो बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। मूल रूप से पतले व्यक्ति पर खून एक धारा की तरह बह रहा था और गहरे घाव उसे एक खाई की तरह ढक रहे थे। शरीर अस्पष्ट रूप से घाव में अभी भी सफेद हड्डियों को देख सकता है। जाहिर है, हालांकि ये आदमी हुआंग क्वान तियान के क्रोध और सातपरत वाले आकाश को चीरने वाले शासक की भयानक शक्ति से बच गया। उसने इसके लिए एक बड़ी कीमत भी चुकाई। छोटे कमीने, इस युवा स्वामी के लिए मरो। वुहुआन का चेहरा घिनौना था। वो हिंसक रूप से खांस रहा था। उसके मुंह से खून भयानक बल द्वारा थूक दिया गया था। उसका हाथ एक विशाल ऊर्जा थप्पड़ में बदल गया और उसने जियाओ यान के सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा। नीचे जाओ। जियाओ यान ये भी महसूस कर सकता है कि इस समय वुहुआन केवल बल का अंत है और ये हमला बहुत कमजोर है और ये एक लहर के साथ बिखर जाता है। औषधीय गोली प्राप्त करने के प्रभाव में जियाओ यान की ताकत भी आंशिक रूप से बहाल हो गई थी और वो अपने शरीर पर कई बड़े और छोटे निशानों से निपटने में बहुत व्यस्त था। इसलिए वो धीरे धीरे उस स्थान की ओर चला गया जहां वुहुआन स्थित था। चूंकि ये मामला है तो बाघ को पहाड़ पर वापस जाने देने का सिद्धांत अभी भी है। जियाओ यान ने भी खुद से कहा, जियाओ यानजी सावधान रहना, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी वुहुआन को घूरते हुए कहा। जियाओ यान धीरे धीरे वुहुआन के पास गया और वुहुआन की आकृति के ऊपर की आंखें भी बहुत क्रूर लग रही थी, जैसे कि उसके माथे पर कोई अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो। ये है, अचानक हुए बदलाव ने जियाओ यान को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया और फिर वो जल्दी से अपने होश में आ गया। जैसे ही वो जल्दी में चकमा देने वाला था, एक बेहद उदास काली रोशनी अचानक उसकी आंखों के सामने चमक उठी। शश, जेट ब्लैक लाइट ने जियाओ यान की चौंकी हुई नजर को पीछे की ओर घुमाया क्योंकि उसने देखा कि वुहुआन के माथे पर कुछ था। यह वास्तव में एक रक्त अभिशाप है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने रिंग से कहा। हाँ, यह सुनकर जियाओ यान ने भी कसकर भौहें सिकोड़ी। जाहिर है कि यह पहली बार था जब उसने इस तथाकथित रक्त अभिशाप के बारे में सुना था। वास्तव में ये क्या है? मुझे इस छोटे से वुचेंग में रक्त अभिशाप का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। इस विदेशी जाति की घुसपैठ वास्तव में गहरी है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जीवन के उतार चढ़ाव में कहा, मास्टर, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह रक्त मंत्र क्या है। मैं शिक्षक तुओ शे और आपके भतीजे का शिष्य हूं। यह कभी नहीं बदलेगा। जियाओ यान भी थोड़ा मुस्कुराया और मास्टर जिनलोंग वांगदाओं को देखा, जो कुछ भी कहने में झिझक रहे थे। मैं आपकी बातों से सहज हो जाऊंगा। एलियंस को डाकियन दुनिया के बाहर दबा दिया गया है और सील कर दिया गया है, लेकिन वे हमारी डाकियन दुनिया को नष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लालची इंसान हैं जो डाकियन दुनिया में एलियंस के प्रति वफादार हैं। ये रक्त अभिशाप एक तरह का अलौकिक है। ये दुष्ट जाति द्वारा उन्हें नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक गुप्त विधि है। ये एक गुप्त तकनीक है जो उनके प्रति वफादार लोगों को रक्त अभिशाप के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम बनाती है। हालांकि इसकी कीमत बहुत भारी है। इसके बाद के प्रभाव भी काफी भयानक है। इस रक्त अभिशाप के साथ लगाया जाना आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अनंत काल के लिए एलियंस की सेवा करने के बराबर है। यहां तक कि आत्मा को एलियंस द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, लेकिन ये लोग उन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं, मजबूत ताकत या कुछ और, लेकिन अंतिम विश्लेषण में उस विदेशी दुष्ट जाति द्वारा निगले जाने के अंत से बचना असंभव है। और वुहुआन के माथे पर रून को देखो, 3 रक्तपात है। रक्त मंत्र 7 ग्रेड में विभाजित है। पहला और दूसरा ग्रेड सबसे आम है। तीसरा और चौथा ग्रेड कुछ हद तक असाधारण है और 5वां और 6ठा ग्रेड वे लोग हैं जिन पर क्षेत्र के बाहर दुष्ट जनजातियों का भरोसा है। 7वें ग्रेड के लिए ये लंबे समय से दिखाई नहीं दिया है। 7वें स्तर के रक्त अभिशाप का चालक डू डी के शिखर के करीब है और उसका विदेशी जाति में भी स्थान है।
गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी वू हुआन के माथे पर 3 रंग के रक्त अभिशाप को देखा और धीरे से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वू हुआन 3 रंग के रक्त अभिशाप का मालिक है। इसका मतलब है कि उनके परिवार का विदेशी दुष्ट कबीले में एक निश्चित स्थान है और वे नहीं रह सकते। जियाओ यान भी एक संक्षिप्त सदमे में ठीक हो गया और फिर उसके शरीर की प्रतिशोध की भावना धीमी हो गई। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को लपेटते हुए वो वू हुआन की ओर चला गया जो पास ही था। जियाओ यान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह मार सकते हो? ये बहुत भोलापन है। वू हुआन ने भी अचानक आई ज्वलंत हथेली को देखा और फिर वो बिल्कुल भी नहीं डरा और अपने चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा। वू हुआन की आवाज धीमी पड़ गई और फिर उसके माथे पर 3 रंगों का खून का धब्बा जानलेवा खतरे को महसूस करने लगा और फिर एक मोटी काली रोशनी उभरी, प्रकाश की काली किरणें उभरी और वू हुआन का मूल रूप से गंभीर रूप से घायल और मरता हुआ शरीर धीरे धीरे नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गया। ओह! जियाओ यान की पृष्ठभूमि के कारण अभी खपत कम नहीं है और ये थोड़े समय में शिखर को बहाल करने में सक्षम नहीं होगा। प्रतीत होता है कि अत्याचारी हथेली का हमला वू हुआन की अंधेरी रोशनी से आसानी से हल हो जाता है। वापस जाओ। ये राक्षसी ऊर्जा ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अभी संभाल सकते हो। एक लापरवाह कदम बहुत परेशानी भरा है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने अचानक कहा। यह सुनकर जियाओ यान ने भी खुद को इस मार्शल आर्ट से दूर कर लिया। वू हुआन के गंभीर चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। पिच ब्लैक फाइटिंग क्यूई ने धीरे धीरे वू हुआन के मरते हुए शरीर की मरम्मत की और फिर उसके शरीर में फाइटिंग क्यूई थोड़ा ठीक हो गया। उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और जियाओ यान को घूरने लगा। जाहिर है इस बार उसने जियाओ यान की ताकत को कम करके आका, लेकिन सौभाग्य से उसके पास खून है, मंत्र की शक्ति, अन्यथा ये बहुत शरारत होगी। वापस जाओ। अपने शरीर की मरम्मत करते हुए विशाल काले ऑन को देखकर वो हुआन भी जोर से चिल्लाया और फिर काले विद्रूप धीरे धीरे उसके माथे पर वापस आ गए। ये सब करने के बाद वो हुआन ने अभी अभी की लड़ाई को ध्यान से याद किया, लेकिन वो लंबे समय से पराजित था और वो लगभग हार गया था। इस समय वो हुआन के दिल में भी वापसी थी। उसने पहले भी जियो यान से लड़ने की हिम्मत की थी। एक तरफ ये इसलिए है क्योंकि जियो यान उस बल द्वारा वांछित व्यक्ति है और उस पर खुद पर 3 रंग का रक्त अभिशाप है और वो खुद पर आश्वस्त है। वो जाल में फंसने आया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वर्तमान जियो यान शुरुआती हमले में जो उसने देखा था उससे बिल्कुल अलग था। बस तरीकों की अंतहीन विविधता ने उसके दिल को काम दिया। ऐसा लगता है कि हम पहले पीछे हट सकते हैं। संभवतः इस खंडहर में सौभाग्य भी उसके द्वारा प्राप्त किया गया था, लेकिन चूंकि उसने दूध द्वारा एकत्र की गई आत्मा शक्ति को मार डाला और अवशोषित कर लिया, इसलिए उस बल के लोगों को अनिवार्य रूप से इस बच्चे के साथ परेशानी होगी। मैं समय बचाऊंगा और इस बच्चे को फिर से मार दूंगा। ये विचार उसके दिल में कौंध गया और वू हुआन ने आखिरकार लड़ाई बंद करने का फैसला किया। उसने जियाओ यान को देखा, जो फिर से लूटपाट करता हुआ लग रहा था, और तेजी से पीछे हट गया। अराजक जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में पीछे हटना चाहता था। कहाँ जाना है? हालांकि जैसे ही वो हुआन पीछे हटा, अचानक उसके पीछे एक बर्फीली आवाज सुनाई दी और उसी पल एक बेहद गर्म और भयानक हवा चल रही थी। अचानक हुए हमले ने वू हुआन के चेहरे का रंग बदल दिया और उसका शरीर एक वातानुकूलित प्रतिवर्त की तरह तेजी से घूम गया और उसकी हथेलियां आग की तरह लाल हो गई और उसने जल्दी से उसका स्वागत किया। बैंग बैंग बैंग। इस समय अचानक भयंकर हवा फैल गई और वू हुआन, जो दुश्मन से मिलने के लिए दौड़ा, अचानक उसकी छाती में घुटन महसूस हुई और उसका शरीर 10 मीटर से अधिक पीछे हट गया, जहां वो पहले पीछे हट गया था। जियो यान। आकृति को देखते हुए वू हुआन ने अचानक अपने दांत पीस लिए।
हालांकि वू हुआन के पास 3 रंग का रक्त अभिशाप है, लेकिन वो ये भी बहुत स्पष्ट है कि एक बार जब वो वास्तव में इस रक्त अभिशाप की शक्ति का उपयोग करता है तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। जब वो सोचता है कि वो भविष्य में हर दिन उस दुष्ट व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाएगा, तो वू हुआन। मुझे बहुत असहज महसूस होता है। जियो यान का चेहरा भावहीन था। दूधिया सफेद लपटें उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी, जिससे वो एक अग्नि देवता की तरह लग रहा था। शून्य पर कदम रखते हुए वो हुआन की ओर कदम बढ़ा रहा था। धिक्कार है, जियो यान, मुझे मजबूर मत करो, वरना। जियो यान की शक्ल देखकर वो हुआन अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया और ठंडे स्वर में बोला। जियो यान के मुंह के कोनों ने एक तीखा चाप उठाया और विशाल दूधिया सफेद द्वेष उसके हाथ की हथेली में जल्दी से संघनित हो गया। तुम अभी भी अपनी ताकत से मुझे मारना चाहते हो, जो तुम्हारे पास 3 स्टार डू डी के मध्य चरण में भी नहीं है। वू हुआन गुस्से से हंसा। जब उसका चेहरा बदला तो वो जल्दी से उससे मिलने के लिए मुड़ा। उसकी हथेलियां नाचने लगी और उसकी शक्तिशाली लड़ाकू क्यूई ने उसके सामने एक वायुरोधी ऊर्जा नेटवर्क बनाया। बैंग बैंग बैंग। जियो यान को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और हर बार जब वो इसे घुमाता तो एक तीखी, तेज हवा टूटने वाली आवाज होती, जगह फट जाती और काली दरारें दिखाई देती। बैंग बैंग बैंग। जियाओ यान के भयंकर आक्रमण के सामने वू हुआन ने भी अपने दिल में चुपके से शिकायत की और उसका आंकड़ा पीछे हटता रहा। जियाओ यान की मौजूदा ताकत ने उसे लगभग इस हद तक दबा दिया कि वो केवल बचाव कर सकता था। अगर ये जारी रहा तो जल्द या बाद में ये जियाओ यान के हाथों में आ जाएगा। ऐसा लगता है कि हम और नहीं उलझ सकते। लड़के, ये हिसाब यंग मास्टर बेन को याद रहेगा और तुम जल्दी या बाद में इसका बदला चुकाओगे। वो हुआन अपने दिल में बुरी तरह चिल्लाया और उसके हाथ की हथेली अचानक बढ़ गई, जियाओ यान के शरीर को जबरदस्ती हिलाते हुए। आक्रामक। पैर की उंगलियां थोड़ी खाली है और आकृति उल्टी उड़ रही है। अचानक गति बढ़ाते हुए आकृति हवा में थी। वो हुआन ने बस राहत की सांस ली। एक खतरनाक एहसास अचानक उसके दिल की गहराई से भर गया और उसके पूरे शरीर पर ठंडे बाल इस पल में सीधे खड़े हो गए। हुआंग क्वान का मतलब है हुआंग क्वान हथेली। जब वू हुआन का दिल खतरे की भावना से भर गया था, तभी एक हल्की ठंडी चीख ने ठंडी हवा ला दी और वू हुआन के कान में भूत की तरह आवाज आई। अच्छा नहीं। अपने पीछे की हरकत को महसूस करते हुए वू हुआन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और जियाओ यान की गति उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज थी। धमाका। वू हुआन ने प्रतिक्रिया की। केवल शरीर में बची हुई लड़ाई और भागदौड़ की लहरें उठ रही थी, लेकिन इसने उसके पीछे पूरी तरह से एक रक्षात्मक ढाल नहीं बनाई थी। एक दूधिया सफेद हाथ का निशान और एक थप्पड़ के आकार का फिंगरप्रिंट चुपचाप उसकी पीठ पर उतरा। ऊपर से इस पल में जियांग नदी की तरह भयानक ऊर्जा बह निकली। बूम बूम बूम। जियाओ यान का हमला छेद सीधे वू हुआन की पीठ में जा घुसा। खांसी, खांसी, खांसी। वू हुआन के पूरे शरीर में एक कमजोरी सी भावना उभरी। उसकी छाती में मुट्ठी के आकार के छेद को देखते हुए खून की धारा बह निकली। अब समय आ गया है कि इसका अंत हो। चूंकि तुम उस विदेशी दुष्ट जाति की संगति में हो, तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। हालांकि जियाओ यान ने तथाकथित विदेशी दुष्ट कबीले को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन वह अपने गुरु जिन लोंगवांग के मुंह से जानता था कि विदेशी दुष्ट कबीला एक अक्षम्य व्यक्ति था और वो वू हुआन के सामने निर्दयी था। अपने हाथ में भारी शासक को उठाते हुए उसने अपनी पुनः प्राप्त प्रतिशोधी भावना को पुनर्जीवित किया और फिर उस स्थान पर क्रूरतापूर्वक वार किया जहां वू हुआन रह रहा था। अब वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये वार वू हुआन को मारने के लिए पर्याप्त है। यीहू हैंग के प्राचीन शासक पर चीवन ने वू हुआन की ओर क्रूरतापूर्वक वार किया। वू हुआन ने भी बहुत संघर्ष किया,
लेकिन उसका गंभीर रूप से घायल शरीर बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। हमला किया। वु हुआन ने भी अपने दांत थोड़े पीस लिए और फिर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। जाहिर है कि वो अंतिम उपाय का उपयोग करने जा रहा था। ये देखकर कि दर्जनों फीट की रोशनी गंभीर रूप से घायल और मरते हुए वु हुआन के पास आ रही है, जियाओ यान के सामने एक परिचित आभा दिखाई दी। कियांग कियांग। वु हुआन के ठीक सामने एक काली जंजीर दिखाई दी और दर्जनों फीट की रोशनी ने तुरंत विरोध किया। जी, एक शाही कीमियागर होने के योग्य आपकी आत्मा की शक्ति काफी स्वादिष्ट होनी चाहिए। एक काले लबादे के नीचे एक भयावह व्यंग्य निकला। आत्मा कबीला? जियाओ यान ने भी अपनी पुतलियां कस ली और फिर वु हुआन के बगल में काले लबादे में आदमी को गंभीरता से देखा, क्योंकि उसने काले रंग के आदमी से वही रक्त शक्ति महसूस की जो डू क्यूई महाद्वीप के आत्मा हॉल में लोगों को थी।